बेटा जल्दी से बाकी कोलीग्स को भी, बाकी भी फ्रेंड्स को अपने बोलो वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी, बाकी बाकियों को भी बोलो बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लें। फुरकान बेटा बाकी जो आपके दोस्त हैं उनको भी बोलो ज्वाइन कर लें। यस सर। बेटा मैं एक चीज़ तुम सब लोगों को बता दूं, तुम लोग अपनी अटेंडेंसेस का ख्याल रखो। आपके जितने भी कोलीग जितने भी दोस्त हैं सबको ये चीज़ बता दो, क्योंकि सारी अटेंडेंसेस के रिकॉर्ड्स जाते हैं। तो अगर तुम में से किसी की अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो बाद में तुम लोगों के लिए मसला ना बने, ये देख लेना। क्योंकि मैं सारी की सारी जो भी अटेंडेंसेस है, मैं सारी की सारी अटेंडेंसेस जो है वो क्लियर एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। एक मिनट जरा। ओके जनाब, गेटिंग बैक टू द एक्टिव थिंग जो कि हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों के पास, सब लोगों के पास, तुम लोग ये चार्ट विजिबल है सारे? मुझे ये बताओ सबसे पहले तो। यस सर। चलो ठीक है। अब जी सर। तुम लोगों को करना क्या है? तुम लोगों को करना अब ये है कि एक छोटी सी एक्टिविटी है जो तुम लोगों को परफॉर्म करनी है। और एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है? ये तमाम के तमाम ऑप्शंस हैं। डाउनसाइजिंग, पेमेंट रिडक्शन, डिमोशन, ट्रांसफर, वर्क शेयरिंग, वर्किंग फ्रीज, नेचुरल एट्रेशन, अर्ली रिटायरमेंट, रिटेनिंग। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जब आप सरप्लस के ऊपर जो है वो यूज करते हो। ओवर टाइम, टेम्पररी एम्प्लॉय, आउटसोर्सिंग, रिटेन ट्रांसफर, ट्रांसफर रिडक्शन, न्यू हायरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शन हैं। अब तुम लोगों को करना क्या है? तुम लोगों को करना ये है कि तुम लोग इसका एक टेबल बनाओगे। टेबल किस तरीके से बनाओगे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बल्कि एक मिनट रुको, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ।
ओके, ये तुम लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही है एक्सेल की? यस सर। ओके चलो ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या चीज थी, सबसे पहले ये कहा था कि अगर हमारे पास लेबर सरप्लस हो जाए, सबसे पहले आप लिखोगे लेबर सरप्लस, ठीक है, और लेबर सरप्लस के तमाम आप यहाँ पे ऑप्शंस लिखोगे। ऑप्शन से मुराद आपकी क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं आपके पास। सर एक्सेल पर बनाना होगा? एक्सेल पे चाहो एक्सेल पे बना लो, वर्ड पे चाहो वर्ड पे बना लो, दोनों में से जिस पे चाहो बना लो। मैं तो तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो तुम्हें करनी है, मतलब किस तरीके से करनी है। सर एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, तो अगर रजिस्टर में हो लिख जाए लो, तो। कोई मसला नहीं है। मैं ओके तो सर। तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तो मैं तुम लोगों को जबानी समझा नहीं सकता ना, जब तक तुम लोग देखोगे नहीं तुम्हें समझ के आएगा कि मैंने करने के लिए कहा क्या। देखो ये सारे के सारे लेबर आपके पास जो है वो लेबर सरप्लस के पॉइंट्स हैं, या आपके पास सारे हैं लेबर शॉर्टेज के पॉइंट, ठीक है। करना तुम्हें क्या है, हर एक इस वर्ड का, लाइक डाउन साइजिंग है, पे रिडक्शन है, डिमोशन है, ट्रांसफर है, वर्क शेयरिंग है, हायरिंग फीस है, नेशनल एट्रेशन है, इन तमाम के तमाम चीजों की वन लाइन की डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें इसके आगे, जो तुम्हें समझ में आती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये बताना कि, बल्कि अभी फिलहाल का तो सिर्फ पार्ट था कि तुम इन सब की डेफिनेशंस लिखो, ठीक है। फिर मैं इंडिविजुअली हर एक से पूछूंगा कि इसकी क्या डेफिनेशन तुम लोग लिखी, लेकिन लाइक डाउन साइजिंग से क्या मुराद है, पे रिडक्शन से क्या मुराद है, डिमोशन से क्या मुराद है, ट्रांसफर से क्या मुराद है, वर्क शेयरिंग से क्या मुराद है, हायरिंग से क्या मुराद है, इन सब की एक एक लाइन की तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। 10:36 हो रहे हैं, 10:45 में मैं तुमसे ये डेफिनेशन पूछूंगा, फिर उसके बाद हम आगे इसको लेके चलते हैं। क्लियर होती है बात, समझ में आती है करना क्या तुम लोगों को? जी सर। अच्छा सर, ये डाउन साइजिंग और पे रिडक्शन के आगे जो फास्ट ड्राइव वगैरह ये चीजें लिखी हुई है, ये भी छोड़ दो, लिखनी है नहीं क्या नहीं अपने नहीं नहीं, पास? सिर्फ ये डेफिनेशंस लिखनी है, मतलब सिर्फ ये जो नाम लिख के ऑप्शन, उसकी हाँ डेफिनेशन? हाँ, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिखाया बताया था। ये टेबल तुम्हारे अच्छा। सामने खुला हुआ है, 10:50 पे रादर सही। मैं तुम लोगों से जो है वो इन सब की डेफिनेशंस पूछूंगा कि इन सब की क्या क्या डेफिनेशन है। और एक कोशिश करो, एक पेज के ऊपर डेफिनेशंस लिखो, और हर पेज के ऊपर जो तुम डेफिनेशन लिखोगे ना, मतलब जो जो पेज पे तुम्हारी डेफिनेशन है उसका स्नैपशॉट लो, स्नैपशॉट लेके ग्रुप पे अपलोड करते चलो, ताकि मुझे बाद में तुम लोगों की मार्किंग करने में आसानी हो। जो जो लिखता जाए वो मुझे ग्रुप के ऊपर जो है ये वो पेज तस्वीर खींच के अपडेट कर दे। क्लियर है? इसमें से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा पेज उठा के अपडेट कर दें। समझ आ गई, क्लियर हो गई ये चीज तुम सब लोगों को? महमूना, फुरकान, इकबाल, यस उमेर, सर। चलो ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10:37 हो रहे हैं, 10:50 में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, और उस वक्त तक आप सब लोग जो जो करता जाए वो अपना अपना पेज अपलोड करता चला जाए। अगर वो पेपर पे लिख रहे हैं तो पेज अपलोड कर ले, अगर लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्नैपशॉट भेज दे, जो आसानी हो।
हाँ जी, मुझे अभी तक किसी के असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं। 10:50 तक का टाइम है, 5 मिनट रह गए। मुझे अपने असाइनमेंट जल्दी-जल्दी जो-जो आप लोगों ने लिखा है, वो लिख के तो मुझे भेज दो ना, ताकि मैं उसको तो रिव्यू कर लूँ। जो-जो लिखते जाओ उसका स्नैपशॉट भेजो, स्नैपशॉट भेज के मुझे स्नैप व्हाट्सएप उस पे ग्रुप के ऊपर लोड कर दो। हाँ जी, आप सब लोगों ने लिख लिया? महमूना, फुरकान, इकबाल, उमैर, सद्दाम, लिखा बेटा? सर वो जो लेबर सरप्लस
प्लस वाला था ना, उनकी सारी डेफिनेशंस लिखी हैं और वो फुटेज वाली लिखी। चलो तो तुम्हें 5 मिनट अभी और चाहिए लिखने के लिए? यस सर। ठीक है, ओके, 5 मिनट तो मैं दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो। मेरे पास सद्दाम का तो सद्दाम बेटा तुमने भी एक का ही लिखा हुआ है, दोनों के लिखने हैं बेटा, दोनों के लिखने हैं। तो 5 मिनट और ले लो, 10:55, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जी लिख लिया सबने? महमूना, फुरकान, इकबाल, उमैर, सद्दाम, सना।
जी बेटा लिख लिया आप सब लोगों ने? मुझे सिर्फ एक सद्दाम का असाइनमेंट आया, बाकी मुझे किसी का नहीं आया हुआ। सर बस लास्ट डेफिनेशन रह गई है। ओके लिखो फुरकान। जी लिख लिया सद्दाम? लिख लिए फुरकान? जी बेटा। यस सर। जी सर लिख लिया, चलो ठीक है। सेंड अब कर रहा हूँ अभी। एक 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 मुझे जो है वो स्टार्ट करो और बताओ कि क्या उसमें जो है वो आपने लिखा है। ओके जी स्टार्ट करें? यस सर सेंड कर दी। ओके फुरकान जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करो बिकॉज आई हैव गॉट लाइक 10 मिनट्स लेफ्ट विद मी क्लास खत्म करनी है। जल्दी से मुझे पढ़ के बताओ क्या क्या डेफिनेशंस तुमने लिखी हैं। सर पहली डाउन साइजिंग की डेफिनेशन ये लिखी है, एलिमिनेशन ऑफ लेबर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द साइज ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पे रिडक्शंस क्या होती हैं फुरकान?
is that mandatory lowering the amount of pay of employees salary by employer. ओके ठीक है। मैमूना बेटा, वर्क शेयरिंग क्या होती है और हायरिंग फ्रीज क्या होता है? मैमूना, अली, यस सर। मैमूना, वर्क शेयरिंग और हायरिंग फ्रीज क्या होता है? सर वर्क शेयरिंग यही मतलब काम को दो लोग जब करें तो वो वर्क शेयरिंग हो जाएगी उन दरमियान। काम को दो लोग करें या दो लोगों का काम एक बंदा करे? जो आप दो लोग करें। जो काम दो लोग करें बेटा, इसका कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की अंदर सप्लाई को कट करना। ज्यादा लोग मौजूद हैं, लोग कम करना। तो अगर आप लोग कम करने के लिए जा रहे हो और आप ये बात यस कह रहे हो कि एक काम दो लोग करेंगे तो काम तो बड़े लोग तो बढ़ जाएंगे। यस सर, ज्यादा काम एक बंदा करेगा सप्लाई कम करने के लिए। और हायरिंग फ्रीज क्या होता है? हायरिंग फ्रीज जब न्यू एम्प्लॉयज को हायर ना किया जाए क्योंकि सप्लाई पहले बहुत ज्यादा है इस वजह से। चलो ठीक है। इकबाल बेटा मुझे बताओ, ओवर टाइम क्या चीज होती है और टेम्परेरी एम्प्लॉइज क्या चीज होता है? यस सर। ओवर टाइम क्या सर चीज होती ओवर है, टाइम, टेम्परेरी एम्प्लॉइज क्या होता है? सर ओवर टाइम ये कि टाइम से जो जॉब है, जॉब का टाइम उससे ज़्यादा टाइम देना। ठीक है। और टेम्परेरी एम्प्लॉइज क्या होते हैं? टेम्परेरी सर ये कि मीन्स के अर्जेंट में हायरिंग हो, जैसे परमिट अच्छा ना हो, कुछ टाइम के ठीक लिए है हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग एक काम ये करो कि तुम लोगों ने जितनों ने जो जो असाइनमेंट्स बनाए हैं वो अगले 10 मिनट तक मुझे भेज दो। जो अगले 10 मिनट तक, 5 मिनट तक बल्कि असाइनमेंट मेरे पास आ जाता है, मैं उसको कंसिडर करूंगा। जो नहीं आया था वो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इससे एक चीज़ अंदाजा हो गई कि तुम लोगों ने कुछ ने असाइनमेंट किए और कुछ ने असाइनमेंट नहीं किए हैं। तो अगले 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे जिसके असाइनमेंट क्लास खत्म होने से पहले पहले मिल जाते हैं, आई विल कंसिडर दोज असाइनमेंट्स। और जिनके नहीं मिल जाते उनकी मैं मार्किंग नहीं करूँगा। मुझे सद्दाम का असाइनमेंट मिल गया, फुरकान का असाइनमेंट मिल गया, इकबाल का असाइनमेंट मिल गया। बाकी अगले 2 मिनट तक क्लास खत्म होने से पहले तक अगर मुझे असाइनमेंट्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो मैं आपके असाइनमेंट्स मार्क नहीं करूँगा। अली बेटा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता कि आपने अगर क्लास अभी ज्वाइन किया तो, रीज़न मीन कि मैं तो पूरी क्लास ही आपकी ले चुका हूँ ना एक असाइनमेंट के लिए। ठीक है, फेयर इनफ। आप बस अब अगर इमरजेंसी में गए हैं तो कोई मसला नहीं है। अभी इट्स डन मीन्स डन, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। आगे फिर देखेंगे किसी और दिन। ओके, हम डेफिनेशन इसकी बड़ी क्लियर जल्दी जल्दी जो है वो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो जाते हैं लोग, तो हम या तो डाउन साइज करते हैं। डाउन साइज का मतलब ये है कि हम पूरा के पूरा एक फंक्शन अलॉन्ग विद इट्स एम्प्लॉइज, मतलब एक जगह जहाँ पे जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करिए वो अलॉन्ग विद उसके जितने भी एम्प्लॉयज उस जगह पे काम करें, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूरा के पूरा डिसकंटिन्यू कर दें। डिसकंटिन्यू का मतलब ये है कि हम पूरा के पूरा उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दें और उन तमाम के तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल से कट कर दें। एक तरीका ये होता है जिसको हम नाम देते हैं डाउन साइजिंग का। दूसरा तरीका हमारे पास पे रिडक्शंस होती हैं। पे रिडक्शंस हमारे पास ये होती हैं कि हम अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को कहते हैं कि ड्यू टू फाइनेंशियल कट डाउन या ड्यू टू फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट या ड्यू टू फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हमारे पास जो है वो आपको एज पर अग्रीड जो अमाउंट है वो जो है करने के जो है वो हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, इसलिए हम आपकी सैलरी को रिड्यूस कर रहे हैं या हम आपकी सैलरी को कट डाउन कर रहे हैं। और जो तरह अब आपकी नेगोशिएबल सैलरी के मुताबिक नई सैलरी इतनी होगी, इफ़ यू आर अग्रीइंग ऑन इट एक्सेप्ट इट, इफ़ यू आर नॉट अग्रीइंग ऑन इट रिलीज इट। डिमोशन का क्या होता है? डिमोशन का मतलब ये होता है, डिमोशन का मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं होता कि आपको आपके ग्रेड से हटा के नीचे वाले ग्रेड पे कर दिया जाता है, बल्कि आपके ऊपर के ग्रेड्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब आपके ऊपर के ग्रेड्स बढ़ा दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो ग्रेड होता है वो प्रिंसिपली नीचे चला जाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपका ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो आपके पास सरप्लस स्टाफ है, जो आपका अननेसेसरी स्टाफ है, उसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको आप ले जाते हैं। हायरिंग फीस के अंदर ये होता है कि एक्सटर्नल हायरिंग आप पूरी की पूरी क्लोज कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि कोई नया बंदा जो है वो नहीं आएगा। नेचुरल एट्रेशन ये होता है कि आप ज़्यादा बाहर से लोग नहीं ला रहे होते, बल्कि अंदर के लोग की एज जो होती है, लाइक सपोजिटली अगर आपने कहा कि जी 60 साल आपके पास एज है तो आप 60 साल की एज के अंदर लोगों को जो है
वो ऑर्गेनाइजेशन से डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट आप टाइम देते हैं, नेचुरल टाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल टाइम में लोगों को जो है वो अपना जो है लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंट है वो बैलेंस हो सके। अर्ली रिटायरमेंट को हम गोल्डन हैंडशेक का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करते हैं कि वो अपने टाइम पीरियड से पहले 60 साल से पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर जाएं। रिट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं उनको कंटिन्यूसली रीट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं, रीट्रेन करते हैं, फिर रीट्रेन करते हैं, ताकि उनके जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी स्किल्स हैं वो और मज़ीद बढ़ें और बढ़ के वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मज़ीद फर्दर आगे हैं उनको फुलफ़िल कर सके। इसके कॉन्ट्रारीली दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो यूज़ किए जाते हैं दूसरे स्किल्स लाइक ओवर टाइम है। ओवर टाइम स्किल्स ये होते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि अगर वो इन एडिशन टाइम जो है वो अपने यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो अपने टाइम से जो उनका टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उस टाइम को जो है वो यूज़ करें और उस टाइम को यूज़ करके एडिशनल टाइम को यूज़ करके मज़ीद फर्दर आगे प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सके। टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ ये होता है कि सीजनल एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जब हमारे पास लेबर फोर्स है, जब हमारे वर्किंग ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे। वंस उनका काम ख़त्म हो जाता है तो हम उनको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। आउटसोर्सिंग ये होता है कि हम पूरी की पूरी सर्विस एक कंपनी को दे देते हैं, उस कंपनी को सिर्फ हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं और कमीशन की बेसिस के ऊपर हम उस कंपनी से वो काम करवा लेते हैं। आपने ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। टर्नओवर रिडक्शंस, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को रिड्यूस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में बाहर जाने से रोकते हो ताकि आपकी टर्नओवर रिडक्शन हो। न्यू हायरीज आप इंडक्ट करते हो, नए लोगों को फ्रेश ब्लड को आप इंडक्ट करते हो जिसकी बेसिस के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है वो हायर होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आप अपनी टेक्नोलॉजी को आप अपनी इनोवेशंस को जो है वो लेकर आते हो, टेक्नोलॉजी जो है वो आप इंक्रीज करते हो जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो एम्प्लॉयज़ रिड्यूस्ड हैं उसकी कॉस्टिंग के इम्पैक्ट्स कम आते हैं। ये वो बेसिकली तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होता है जिस प्लानिंग के अंदर आप गोल सेटिंग या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी प्लानिंग के थ्रू जो है उसको यूज़ करते हो और यूज़ करके तमाम की तमाम मैथडोलॉजीज़ को जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो रिड्यूस करते हो और इसको एक्सप्लेन करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसको जो है वो वर्कआउट करवाते हैं और वर्कआउट करा के कंक्लूड करते हैं जिसकी बेसिस पे हम कि भाई हमारे पास जब हम ऑफ यानी कि जब हमारे पास डाउन साइजिंग, जब हमारे पास शॉर्ट हो यानी कि हमारे पास शॉर्ट हैंड रिसोर्सेज हो तब हमें क्या करना होगा, और जब हमारे पास लॉन्ग हैंड रिसोर्स है, जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो तब हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अफर्मेटिव एक्शन प्लान की प्लानिंग देखेंगे कि अफर्मेटिव एक्शन प्लान हमारे पास किस तरीके से यूज़ होता है। फिर हम रिक्रूटमेंट की साइकिल देखेंगे, हमारे पास रिक्रूटमेंट किस तरीके से की जाती है और मजीद फर्दर आगे हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है, डायरेक्ट एप्लीकेंट रेफरेंस और टाइप्स वगैरह को हम देखेंगे। आज तक के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हमारे पास मेरे पास एक सवाल आया कि पेपर क्या होगा। पेपर पैटर्न आपका टोटल थियोरेटिकल होगा, यानी कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने होंगे। पेपर्स आपके ऑनलाइन होंगे, तो इंशाल्लाह बाकी डिटेल आपकी जो है वो आप